हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रो। आज से हम लोग हिस्ट्री की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। उसके अंदर आपके लगभग सारे पॉइंट्स का मैं कवर करने की कोशिश करूंगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड माना गया है वो माना गया है 2500 BC से 1750 BC। ठीक है, ये आपको याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड है वो कितना माना गया है? 2500 BC से 1750 BC। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट क्या है? अगला जो नाम है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, ये इनके नाम से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आया है। तो इन्होंने करा क्या था? जॉन मार्शल ने सबसे पहले जो सिंधु सभ्यता जो वर्ड है, सिंधु सभ्यता वर्ड का सबसे पहले यूज़ करा था जॉन मार्शल ने। ठीक है, अगला पॉइंट बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा क्या है? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहला जो हम लोग को शहर खुदाई से प्राप्त हुआ था तो वो हमारा था हड़प्पा। हड़प्पा की खोज करी थी 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर की खोज करी थी। दयाराम साहनी ने। तो हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने करी थी। मोंटगोमरी ज़िला पंजाब पाकिस्तान में ये आज के टाइम पे स्थित है। ठीक है, तो ये सबसे मुख्य शहरों में से एक था सिंधु घाटी सभ्यता में, और ये पहला शहर था जो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अगला जो फेमस शहर था वो था हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने करी थी। 1922 में राखलदास बनर्जी ने करी थी। राखलदास बनर्जी ने करी थी। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने करी थी। और ये जो हड़प्पा शहर था, हड़प्पा शहर हमारा रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। और जो मोहनजोदड़ो शहर है वो सिंधु नदी के किनारे हमारा बसा हुआ था। हमारा अगला पॉइंट है कुल क्षेत्रफल। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना का था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो ओवरऑल जो शेप था वो त्रिभुजाकार माना गया है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो एक नाम है, वो स्टुअर्ट पिगमट। स्टुअर्ट पिगमट कौन थे? स्टुअर्ट पिगमट एक ऐसे हिस्टोरियन थे जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता के राजधानी शहर कहा है। ठीक है, तो स्टुअर्ट पिगमट कौन थे? स्टुअर्ट पिगमट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को राजधानी शहर कहा है सिंधु घाटी सभ्यता का। हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है हमारा लोथल। ठीक है, अब लोथल बहुत ज़्यादा फेमस एक शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, लोथल एक बहुत ही ज़्यादा फेमस शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का। और लोथल था क्या? लोथल एक बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह था उस टाइम का। ठीक है, तो लोथल एक क्या था? बंदरगाह था। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि लोथल आज के टाइम पे कहाँ पे है? तो ये हमारा गुजरात में पड़ता है और ये भोगवा नदी के किनारे था लोथल। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है व्यवसाय। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। और जो मुख्य फसलें थी वो थी गेहूं तथा जौ। तो गेहूं तथा जौ इनकी मुख्य फसलें थी। अगला हमारा क्वेश्चन आता है लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी थी? ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो थी भाव चित्रात्मक। ठीक है, भाव चित्रात्मक का मतलब होता है, मतलब कि जैसे कि जो इमोजीज हमारे होते हैं, जैसे कि स्माइली का इमोजीज होता है तो वो शो करता है कि आप मतलब स्माइली। उसी टाइप से जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। मतलब वो लोग चित्र बना के उनकी लैंग्वेज थी और अभी तक इस लैंग्वेज को पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है उसके जो प्रमुख शहर थे वो थे हमारे कालीबंगल, बनवाली और सुरकोटदा। कालीबंगल, बनवाली और सुरकोटदा। उसमें से जो बनवाली है वो आज के टाइम पे हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, और जो कालीबंगल है, कालीबंगल हमारा राजस्थान का क्षेत्र है। कालीबंगल हमारा राजस्थान का क्षेत्र है। सुरकोटदा हमारे गुजरात में पड़ता है आज के टाइम पे। और सुरकोटदा में घोड़ों के निशान भी मिले हैं, मतलब घोड़े के पैर के निशान हमको सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। तो चलिए हम लोग अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है खेल। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का खेल क्या था? तो उनका जो प्रमुख खेल था वो था पासा। वो लोग पासा खेलते थे। ठीक है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख खेल था। हमारा अगला पॉइंट है पूजा।
मतलब वो लोग किसकी पूजा करते थे? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था, मतलब महिलाओं का स्थान काफ़ी उच्च था और मातृ देवी की पूजा होती थी और भगवान शिव के पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो इसका जो समाज था मातृ सत्तात्मक था और मातृ देवी की पूजा होती थी। ठीक है, और आदि शिव और पशुपति की भी मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है व्यापार। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो व्यापार कहाँ से करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार मेसोपोटामिया से करते थे, यानी कि ये लोग मतलब उस टाइम का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी ये लोग करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे कहाँ से? मेसोपोटामिया से, मेसोपोटामिया। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता एक दूसरे के समकालीन थी। हमारा अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ईंट बनाने के लिए किस मिट्टी का निर्माण करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ईंट बनाने के लिए जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करते थे। देखिए, वो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नदियों किनारे बसी हुई थी और नदियों से जो जलोढ़ मिट्टी बह कर आती है तो वो लोग ईंट बनाने के लिए जलोढ़ मिट्टी का ही निर्माण करते थे। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करते थे। और सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, मतलब कि पूरा एक अच्छे से सेटलमेंट था उस वक्त के शहर का, पानी के निकास की सुविधा थी, मतलब वो एक ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। वो सिंधु घाटी सभ्यता को एक शहरी अर्थव्यवस्था, एक शहरी व्यवस्था माना गया है। अब अगला आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग कौन सा था, सबसे पश्चिमी भाग कौन सा था, सबसे उत्तरी भाग कौन सा था और सबसे दक्षिणी भाग कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी भाग था, यानी कि सबसे ऊपर का जो भाग था, वो कहाँ तक फैली हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता? उत्तर में, तो मांडा तक फैली हुई थी। मांडा कहाँ पर है? चिनाब नदी के किनारे है, तो ये सबसे उत्तरी भाग था। ठीक है, ये सबसे उत्तरी भाग था हमारा मांडा। और दायमाबाद हमारा सबसे दक्षिणी भाग था। दायमाबाद हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है और ये प्रवरा नदी के किनारे है, तो ये सबसे हमारा दक्षिणी भाग था। ठीक है, यानी कि सबसे नीचे का जो बिंदु था वो कौन सा था? दायमाबाद, प्रवरा नदी के किनारे। उसी तरह से आलमगीरपुर, ये हिंडल नदी के किनारे है, ये सबसे पूर्वी क्षेत्र था। ठीक है, आलमगीरपुर हिंडल नदी के किनारे सबसे पूर्वी क्षेत्र था। उसके बाद सुतकेगेडोर, ये हमारा सबसे पश्चिमी क्षेत्र था, ये दाशक नदी के किनारे है। ठीक है, और ये सबसे क्या था? हमारा पश्चिमी क्षेत्र था। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट आता है अन्नागार। ठीक है, तो देखिए, जो हड़प्पा शहर था उसकी जो मुख्य एक इमारत माना गया है वो माना गया है अन्नागार को। ठीक है, तो ये हड़प्पा शहर की सबसे मुख्य इमारत थी। और बात करें अगर स्नानागार की, तो एक विशाल स्नानागार मिला था कहाँ? मोहनजोदड़ो शहर से। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो शहर की और ओवरऑल पूरे हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे अच्छी इमारत या सबसे जो मुख्य इमारत माना गया है वो स्नानागार को माना गया है। अब बात करते हैं एनपी मजूमदार और एसआर राव की। ठीक है, एनपी मजूमदार थे एक हिस्टोरियन थे। इन्होंने 1931 में चनहूदड़ो की खोज करी थी। ठीक है, एनपी मजूमदार ने, हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है चनहूदड़ो, 1931 में एनपी मजूमदार ने खोज करी थी। फिर आते हमारे एसआर राव। एसआर राव ने 1954 में लोथल की खोज करी थी। ठीक है, लोथल हम आपको पहले ही बता चुके हैं। लोथल क्या है? लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, तो उसकी खोज किसने करी थी? एसआर राव ने 1954 में लोथल की खोज करी थी। और लोथल से हमको एक अग्नि वेदिका भी प्राप्त हुआ है। लोथल से हमको एक अग्नि वेदिका भी प्राप्त हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर के। ठीक है, इसमें हमने लगभग जितने भी क्वेश्चन आते एग्जाम में वो सारे ही कवर करने की कोशिश करी है। तो आप इसको देखिएगा और रिवाइज करिएगा, आपको इससे एग्जाम में फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।